Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Force and Motion, and in this part we will discuss about Newton's first law of motion. In our previous part we have discussed about force, whole concept of force, and in this part we will discuss about first law of motion. But before that we will learn about inertia. Okay, तो बच्चों जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट. तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इनर्शिया, क्या है ये इनर्शिया, राइट. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. क्या है बच्चों, बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है दैट वो क्या है अपनी स्टेट का जो स्टेट है उनकी उसमें चेंज को वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. ठीक है, स्टेट कौन सी भाई, दो स्टेट फिजिक्स में, रेस्ट और मोशन. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि अगर हम उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज करना चाहें तो वो उसमें क्या करती है, रेजिस्ट करती है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, राइट. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहे, मोशन के स्टेट में ही रहे. ठीक है, तो बच्चों ये जो टेंडेंसी है ये क्या है, इनर्शिया है. ठीक है, फिर से देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ठीक है, रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो उसमें चेंज को वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, मीन्स उसका अपोज करती है. ठीक है बच्चों, इनर्शिया इज क्लासिफाइड एज, इनर्शिया हम 3 टाइप्स के देखेंगे बच्चों, कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, राइट, तो उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही बना रहे. ठीक है बच्चों, इसको सिंपल वर्ड में अगर हम समझें आपके लैंग्वेज में, जैसे क्या है भाई, इसको हम कह सकते हैं ये लेजीनेस है हमारा, क्या है, लेजीनेस. ठीक है, आप बैठे हुए हैं सोफे पे आराम से, ठीक है, मस्त बैठे और आपका मन बिल्कुल नहीं है उठने का, तो क्या है, ये आपकी क्या टेंडेंसी है कि आप अपनी स्टेट की चेंज को क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो. ठीक है ना, जब तक आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, आप वहाँ से हिलना पसंद नहीं करोगे. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है क्या, इनर्शिया. ठीक है, 3 टाइप्स के हो गए. इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही रहे, राइट. इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही बना रहे. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में उसकी मोशन होती रहे. ठीक है ना, मोशन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो. ठीक है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस लीन्स बैकवर्ड्स व्हेन द बस स्टार्ट्स ऑल ऑफ अ सडन. क्या है बच्चों, ये आपने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं बिल्कुल. ठीक है, क्या है, कोई पैसेंजर है और बस में स्टैंडिंग पोजीशन में है. ठीक है, वो खड़ा हुआ है, राइट. फिर क्या हुआ, जब बस अचानक से स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो वो फील करता है क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स, वो पीछे की तरफ झुक जाता है. ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझिए. देखिए बच्चों, क्या है, जब सपोज मेरी बात करती हूँ, ठीक है, मैं एक बस में खड़ी हुई हूँ, राइट. बस है कौन सी स्टेट में, रेस्ट पे है. ठीक है, रेस्ट पे है, मेरी बॉडी भी किस में है, रेस्ट पे है, और मेरे जो पैर हैं, मेरी जो लेग्स हैं वो किसके कांटेक्ट में है बच्चों, वो बस के कांटेक्ट में है. ठीक है, तो वो कैसे है, रेस्ट पे है, राइट. तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि मैं रेस्ट पे ही रहना चाहती हूँ. ठीक है, ये मेरा क्या है, इनर्शिया है, राइट. अब बस अचानक से स्टार्ट हो गई है, एक्सेलरेट हो गई. ठीक है, अचानक से ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, तो क्या हुआ भाई, बस आ गई किस में, मोशन में. ओके, तो आपकी जो लेग्स हैं वो बस के कांटेक्ट में है और वो आ गई है किसमें, मोशन में. ठीक है, वो तो आ गई है मोशन में, बट जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, अपर जो एरिया है बॉडी का, वो अभी भी क्या चाहता है कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है. तो क्या होता है बच्चों, जब हमारी लेग्स आ गई हैं मोशन में तो मोशन स्टार्ट हो गया है, बस स्टार्ट हो गई है और हमारी बॉडी रहना चाहती है किस पे, रेस्ट पे. तो इसलिए क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड में लीन हो जाती है, झुक जाती है. ठीक है बच्चों, ये हो गया. एक और एग्जाम्पल बच्चों, आप करके देखिएगा एक एक्टिविटी. क्या है ये, देखिए एक पिक्चर देखिए आप, ये एक ग्लास है, ठीक है, उसके ऊपर एक आपने कार्डबोर्ड है ना, कोई भी एक पेपर है, ठीक है, हार्ड, उसको आपने रख दिया और उसके ऊपर रखा है क्या, एक कॉइन. ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है आपको, इस पेपर को
क्या करना है, झटके से या तो पुल करना है या आपको क्या करना है, इसको जैसे अपन स्ट्राइकर से करते हैं ना कैरम बोर्ड में, ऐसे स्ट्राइक करना है, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, आप देखोगे कि पेपर तो निकल के आ जाएगा बाहर और आपका जो कॉइन है ना ये उसके साथ नहीं आएगा, ये कहाँ चला गया, ग्लास में नीचे गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, समझिए बच्चों। देखो क्या है, ये रेस्ट पे है, सब कुछ यहाँ रेस्ट पे है, दिख रहा है हमको, है ना। ये कॉइन भी कैसा है, रेस्ट पे है, ठीक है। जब आपने इस पेपर को मूव किया है ना, इसको आपने या तो पुल किया या आपने स्ट्राइक किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये आ गया मोशन में। लेकिन जो हमारा ये कॉइन है ये अभी भी किस में रहना चाहता है, रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ठीक है। ये मोशन में आया नहीं है, तो क्या हुआ, ये पेपर अलग हो गया और ये रेस्ट पे था तो ये यहीं रह गया और यहाँ से कहाँ गिर गया, ये ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये देख लीजिए ये पिक्चर हमारी, ठीक है। ये बंदा है कोई बस में खड़ा हुआ है ना, और बस है हमारी पहले रेस्ट पे, ठीक है, हमने अभी यही बात की थी। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, इसके जो लेग्स थे ना वो बस के साथ आ गए किसमें, मोशन में, राइट। और क्या हुआ, जो अपर जो बॉडी एरिया था वो रह गया, वो अभी भी किस में रहना चाहता है, रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो क्या हुआ भाई, जब हमारा ये लोअर पोर्शन जो है वो मोशन में आ गया है और अपर वाला रेस्ट पे रहना चाहता है, तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर शेकन। भाई देखा है ना आपने, अगर आप ट्रीज की ब्रांचेस को बहुत तेजी से हिलाइए क्या होता है, फ्रूट्स फटाफट सारे नीचे गिर जाते हैं। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको अभी समझाऊंगी। और एग्जांपल देखिए, डस्ट पार्टिकल्स ऑन अ कार्पेट फॉल्स व्हेन वी बीट द कार्पेट विद अ स्टिक, ठीक है बच्चों। समझिए क्या है, देखो जब ये फ्रूट्स हैं, ये किस में है, रेस्ट पे है, बिल्कुल। जब हमने ब्रांचेस को जोर से हिलाया है ना, ट्री को बहुत तेजी से हिलाया, तो क्या हुआ, उसमें क्या हो गई बच्चों, मोशन, है ना। इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि ऑसिलेटरी मोशन, है ना, बार बार एक पॉइंट के लेफ्ट राइट वो मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जो फ्रूट्स हैं वो रहना चाहते हैं किसमें, रेस्ट पे रहना चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो जो ब्रांचेस हैं वो आ गई हैं मोशन में और जो फ्रूट्स हैं वो रहना चाहते हैं किसमें, रेस्ट पे। तो क्या होता है, वो ब्रांचेस से डिटैच होके टूट कर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों क्या है, ये भी आपने अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल देखा है। कोई कारपेट है, उसको आप स्टिक से जोर जोर से उस पर मारिए आप, तो क्या होता है, आप देखते हो कि डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूरे के पूरे पहले हैं किसमें, रेस्ट पे। जब हमने उनको स्टिक से बीट किया, उसको मारना शुरू किया कारपेट पे, तो क्या हुआ, वो किस में आ गया, उसमें कुछ मोशन हुई, बिल्कुल वो मोशन ही है बच्चों, हिल रहा है वो, ठीक है। और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रहना चाहते हैं किसमें, वो रहना चाहते हैं रेस्ट पे। तो क्या हुआ, वो कारपेट में से निकल के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये इनर्शिया हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लॉ है ना वो उस इनर्शिया पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते जा रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस लीन्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। ये पिछले वाले से अब अपोजिट हो गया है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, क्या है, कोई पैसेंजर है वो एक बस में खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब अचानक से ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है, आपकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाती है, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। और क्या होता है, देखिए ये भी, क्या आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, अब पता चलेगा आपको सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कार चला रहे हैं, राइट, कार चल रही है, अचानक से आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो क्या होता है, यस आपने ऑब्जर्व किया है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सीट बेल्ट होती है हमारी सेफ्टी करती है। अब ये होता क्यों है इसे समझ लेते हैं। देखो बच्चों क्या है, पहले हम बस वाला एग्जाम्पल देखते हैं। कोई पैसेंजर है वो खड़ा हुआ है, हमारी बस मोशन में, ठीक है। तो मेरे जो लेग्स हैं वो बस के कॉन्टैक्ट में है ना, और वो भी कैसी स्टेट में है, मोशन में है, ठीक है। पूरा का पूरा सब क्या है, मोशन है, पूरी बॉडी मेरी मोशन में है, ठीक है। तो मेरी बॉडी चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं, ठीक है। अब अचानक से ब्रेक्स अप्लाई हुए तो क्या हुआ बच्चों, बस रुक गई, मोशन रुक गई, और मेरे जो लेग्स हैं वो किसके कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में, तो वो भी किस में आ गए, रेस्ट पे आ गए, ठीक है। लेकिन अपर बॉडी पार्ट का क्या, वो तो अभी भी किस में रहना चाहता है, मोशन में ही रहना चाहता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और ऐसा ही होता है कार के केस में, है ना। आप ड्राइव कर रहे हैं, राइट, अचानक से कोई भी कुछ सामने आ गया है, आपको ब्रेक्स लगाने पड़ गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी है किस में, मोशन में, आपके लेग्स मोशन में है, ठीक है। जब ब्रेक लगे
तो लेग्स तो हो जाती हैं किस पे, रेस्ट पे, लेकिन वही जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो रहता है किस में बच्चों, मोशन में, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस में अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो क्या होता है भाई, तो बिल्कुल हमारा जो हेड है वो आगे जाके स्ट्राइक हो सकता है, तो हमें लग सकती है, हर्ट हो सकता है, इसलिए हमें क्या लगाना होता है, सीट बेल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, तो देख लीजिए आप सब इनर्शिया को जानते हैं, बट हमें बस इसका देखना था कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, whenever a driver is negotiating a curve, the passengers experience a force acting away from the center of the curve। क्या होता है बच्चों, रोड पे बहुत सारे कर्व होते हैं ना, कहीं कहीं पे बहुत शार्प कर्व भी होते हैं, अगर किसी ड्राइवर ने कर्व का ध्यान नहीं रखा है और बहुत तेज़ी से अपनी कार को क्या कर लिया है, टर्न कर दिया है, ठीक है, तो भी क्या होता है, आपकी जो बॉडी है ना उस पर आपको जो सेंटर ऑफ द कर्व है उससे अवे दूसरी डायरेक्शन में क्या लगता है आपको कि एक फोर्स लग रहा है, वो भी क्या है बच्चों, वही हमारा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स क्या है, सपोज हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी कहाँ रहना चाहती है, लेफ्ट डायरेक्शन पे ही रहना चाहती है। अब अचानक से कोई शार्प कर्व आ गया है, ठीक है, और ड्राइवर ने उसका ध्यान नहीं रखा और बहुत तेज़ी से टर्न कर लिया है, तो जो टर्न है, जो सेंटर ऑफ कर्व है ना, वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में हमारी बॉडी थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई इनर्शिया की। अब आगे बढ़ते हैं और एक रिलेशन देखते हैं बच्चों, किसका, मास एंड इनर्शिया का, ठीक है। मास सबको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, सब में क्या होता है, मास होता है, ठीक है। हैवी ऑब्जेक्ट्स टेंड टू रेजिस्ट मोर टूवर्ड्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये क्या है बच्चों, बहुत सिंपल, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी बॉडी है, तो वो अपनी स्टेट चेंज को ज़्यादा रेजिस्ट करती है, ठीक है। मतलब अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पे है तो मीन्स वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, उसको मोशन में लाना मुश्किल होगा, और अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाना मुश्किल होगा। समझो जरा, ये देखो एक पिक्चर, ये भाई एक एलिफेंट है और एक ये छोटा सा टेडी बेयर है, ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ, बताओ कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है, किसको आपकी स्टेट चेंज करना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, आपको इनको मोशन में लाना है। तो आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई, भाई ये तो टैडी तो चलो छोटा सा है, पुश कर देंगे, उठा के भी ले जाएंगे, बट इस एलिफेंट का क्या करेंगे। आप बताओ कि इसकी स्टेट चेंज करना हमको मुश्किल लग रहा है, इट मीन्स इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। और इनर्शिया ज़्यादा क्यों है भाई, क्या चेंज है यहाँ पे चेंज है किसका, मास का, ठीक है। एलिफेंट का मास बहुत ज़्यादा है और ये छोटे से टैडी का मास बहुत कम है, तो एलिफेंट का इनर्शिया ज़्यादा है और इसका इनर्शिया कम है। इट मीन्स क्या है, इनर्शिया किस पे डिपेंड है बच्चों, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। हैवी ऑब्जेक्ट्स टेंड टू रेजिस्ट मोर टुवर्ड्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है ना। हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट चेंज का जो है रेजिस्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेटर मास हैज़ ग्रेटर इनर्शिया, ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, ये आप कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, क्या भाई ज़्यादा मास है ना, ज़्यादा हैवी है वो, तो उसकी स्टेट चेंज करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है बच्चों, इनर्शिया उसका ज़्यादा है, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों। आगे अब बढ़ते हैं हम, क्या हमारा देखते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या वी कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक की बात देखो बच्चों, क्या है ये, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो इनर्शिया है, यही है ना इनर्शिया। यही बात की थी हमने कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट करता है ना, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। आगे क्या है बच्चों, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये क्या हो गया, अब जब तक कि कब तक रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड, बच्चों ये अनबैलेंस्ड बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मीन्स क्या है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, या वो कोई चेंज नहीं होने देना चाहता है, ठीक है। तो आ गई ना बात बच्चों इनर्शिया की, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ
इनर्शिया। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है भाई, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं करता है। मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यही है बच्चों क्या, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी सिंपल। तो पहले अगर हम इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बस यहाँ है, इनर्शिया तक तो हमने देख लिया, आगे क्या चेंज कर दिया मोशन में कि ये जो इनर्शिया है ये कब तक रहता है, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इनर्शिया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। एक रबर बॉल है और क्या है बच्चों, एक स्टोन है, दोनों सेम साइज के हैं, तो आपको बताना है किसका इनर्शिया ज़्यादा है। अब बताओ बच्चों, रबर बॉल का मास ज़्यादा है कि स्टोन का मास ज़्यादा है, सेम साइज है तो बिल्कुल आपको पता है कि स्टोन का मास ज़्यादा है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, बिल्कुल स्टोन का। ठीक है, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी द ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया है, और वाइस वर्सा, मीन्स जितना कम मास है उतना ही कम इनर्शिया है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसी बच्चों इनर्शिया की, इनर्शिया है क्या, है ना, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इनर्शिया किसकी मेजरिंग है, मास की। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अ स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ अ रबर बॉल फॉर द सेम साइज, हैंस इनर्शिया ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर बॉल, वेरी सिंपल। ठीक है, स्टोन का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, किसका इनर्शिया ज़्यादा है, बिल्कुल वही पता है आपको, बाइसिकल का मास और ट्रेन का मास कंपेयर कर लीजिए एंड यू नो वेरी वेल किसका इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रेन का, राइट। मास ऑफ अ ट्रेन इज मोर देन द मास ऑफ अ बाइसिकल, हैंस इनर्शिया ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइसिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। अब कॉइन है, एक 5 रुपी का है, एक 1 रुपी का है, कोई अंतर, बिल्कुल अंतर होता है बच्चों, मास में अंतर होता है ना। 5 रुपी कॉइन जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, उसका मास ज़्यादा होता है, आप फील कर सकते हो हाथ में लेकर। ठीक है, मास ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज मोर देन दैट ऑफ अ 1 रुपी कॉइन, हैंस इनर्शिया ऑफ द 5 रुपी कॉइन इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। वही क्वेश्चन बच्चों जो हमने फ्रूट्स का देखा था, है ना, किसी ट्री को हम विगरसली बहुत तेजी से हिलाएंगे तो उसकी लीव्स क्यों नीचे गिर जाती है, या उसके फ्रूट्स, दोनों ही सेम बात है। ठीक है बच्चों, क्या है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सम लीव्स ऑफ अ ट्री गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक इट्स ब्रांचेस विगरसली। अब ऐसा होता क्यों है, दिस इज बिकॉज when the branches of a tree are shaken it moves to and fro। मैंने बताया था ना आपको एक to and fro motion। ठीक है, जब आप इस तरीके से हिलाते हो तो वो एक पॉइंट के लेफ्ट राइट मूव करते हैं, इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या to and fro मोशन। ठीक है, बट इट लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन जो ब्रांचेस तो चलो हिलने लग गए, लेकिन जो लीव्स है ना वो क्या चाहती है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया, राइट। दिस इज बिकॉज the inertia of the leaves tend to resist the to and fro motion। जो leaves का inertia है वो इस to and fro motion का क्या कर रहा है, resist कर रहा है। ठीक है, due to this reason the leaves fall down from the tree when shaken vigorously। और इसीलिए जो ये leaves है ना ये branches से अलग हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, inertia of rest का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest। हमने समझ लिया पहले ही। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या है कि अगर कोई मूविंग बस है और वो अचानक से ब्रेक लगाती है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं, राइट, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों आप गिर जाते हैं या आप झुक जाते हैं। ठीक है, एंड क्या है, कोई बस है जो रेस्ट पे है वो अचानक से एक्सेलरेट करती है तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों झुक जाते हैं। ठीक है बच्चों, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ पैसेंजर
एवरीबॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्या है बच्चों, बस में कौन बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं या खड़े हैं। ठीक है, तो अगर बस मोशन में है तो इनर्शिया क्या चाहता है कि पैसेंजर भी किस में रहे, मोशन में रहे। अगर बस रेस्ट पे है तो पैसेंजर्स का इनर्शिया क्या चाहता है कि वो भी किस में रहे, रेस्ट पे रहे। ठीक है, ऐसा ही होता है बच्चों। इन अ मूविंग बस अ पैसेंजर मूव्स विद द बस। ठीक है, मूविंग बस है, पैसेंजर भी बस के साथ किस में है, मोशन में है, राइट। एज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द बस कम टू रेस्ट। ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए बस किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। बट द पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन हिज स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन पैसेंजर क्या चाहता है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ फॉरवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब बस मूविंग है तो हम किस में हैं, मोशन में है। जैसे ही बस ने ब्रेक्स अप्लाई किए, ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो क्या होता है, हमारे जो लेग्स हैं ना वो बस के कांटेक्ट में होते हैं, वो आ जाते हैं रेस्ट पे। लेकिन हमारी जो पूरी बॉडी है, अपर पार्ट जो है वो किस में रहता है, वो मोशन में ही रहता है और मोशन में ही रहना चाहता है। इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें सिमिलरली द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ऐसा ही क्या होता है, जब बस रेस्ट पे है तो पैसेंजर कौन सी पोजीशन में है, सब रेस्ट पे हैं। अचानक से बस एक्सेलरेट हो गई, उसमें मोशन स्टार्ट हो गया, तो क्या होता है, हमारी जो लेग्स हैं वो बस के कांटेक्ट में है, उनमें मोशन स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारी जो बॉडी है, अपर पार्ट है, वो किस में रहना चाहता है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है वो आ गया किस में, मोशन में। तो क्या होता है, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करते हैं। ठीक है, सिमिलरली द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। दिस इज बिकॉज when the bus accelerate, the inertia of the passenger tends to oppose the forward motion of the bus. Hence, the passenger tends to fall backwards when the bus accelerate forward. Okay बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनर्शिया पे बेस्ड आते हैं, राइट। और हमारा फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल सा हमने देख लिया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पार्ट कंप्लीट हो गया। हम कर लेते हैं समराइज, राइट। हमने इस पार्ट में बच्चों बात की पहले क्या, इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की क्या है, टेंडेंसी है। ये टेंडेंसी क्या करती है, रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है ना, स्टेट चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, मीन्स वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ये टेंडेंसी क्या कहलाती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, हमने 3 टाइप्स के इनर्शिया देख लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इस पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। डायरेक्शन में चेंज भी वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई किसकी, इनर्शिया की। फिर हमने देखा रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा क्या, इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है ना, जितना ज़्यादा मास होगा, मीन्स जितने हैवी ऑब्जेक्ट होंगे उनका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, उनकी जो स्टेट चेंज करना है वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, फिर आया हमारा क्या, फर्स्ट लॉ। बहुत वही पहले हमने बात इसमें किसकी की है, इनर्शिया की ही बात की है। ठीक है, क्या है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा और वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो उसमें ही रहेगा अनलेस, कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा ना, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है। यही है हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, और इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल कंसेप्ट, समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड बोल रही हूँ, राइट, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं करता है तब तक उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। ओके, इन आवर नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।